कुछ लोग स्टॉप लॉस को अपने इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में लेकर के नहीं चलते हैं। जैसे विजय शंकर कह रहे हैं, मुझे शेयर बाजार में निवेश करते हुए 15 साल हो चुके हैं और मैं मोस्टली इक्विटी में मिड टू लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करता हूं। मैंने आज तक कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। तो बहादुरी की है, इसके लिए इनकी प्रशंसा होनी चाहिए, या थोड़ा ज़्यादा अलग तरीके से जोखिम लिया है? जैसे कि आप कहें कि मैं 15 साल से मोटरसाइकिल चला रहा हूँ और मैंने आज तक हेलमेट नहीं पहना है। नहीं, ये सोचने का तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए। मे बी विजय शंकर आपको थोड़ा इसको जैसे लिखना चाहिए था। मैं बताता हूँ क्या होता है। इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस से बेटर कॉन्सेप्ट जो होता है उसको स्विच का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई लेवल देखते हैं जिसके नीचे आप निकल जाए। इन्वेस्टमेंट में आप कंपनी का फंडामेंटल परफॉर्मेंस देखते हैं, और अगर वो साथ नहीं देता है तो आप वहां से निकल सकते हैं, नहीं निकलना चाहिए, लेकिन उसको स्टॉप लॉस नहीं बोला जाएगा इन इन्वेस्टमेंट पैरेलल्स। वो स्विच करेंगे, हमारे को उसका बेटर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। अब मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसका प्राइस गिर गया है बिकॉज उसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, लेकिन एट करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस उसमें सारे नेगेटिव्स फैक्टर्ड हैं, और मे बी यहाँ से 20-30% का ऊपर का ही प्राइस फैक्टर होता है। तो उस केस में अगर हमको कुछ बेटर चीजें मिल जाती हैं जो हमको बेटर लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे सकें, या मार्केट डायनामिक्स चेंज होता है, सेक्टर पोजिशनिंग चेंज होता है, तो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए किसी कंपनी के साथ। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट पैरेलल्स में स्टॉप लॉस से के जगह हमको स्विच का कॉन्सेप्ट करना पड़ता है कि भाई हम किसी स्टॉक के साथ अब क्या करेंगे पड़े रह के, अगर ये वेल्थ क्रिएट करके नहीं देगा, इसमें ग्रोथ नहीं आ रहा है तो उसको निकालिए। अगर उसमें 20% का लॉस हो गया है कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देने की बात है कि हमको जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है वो हमको 50-70% का गेन दे पाए, सो दैट ये हमारा 20% वाला कवर हो और हमको फिर प्रॉफिट मिल पाए। तो मैं जैसा प्रेफर करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट में मैं स्विच प्रेफर करता हूँ। और स्टॉप लॉस कहाँ से लाएंगे इन्वेस्टमेंट में? व्हाट इज द स्टॉप लॉस? वो तो हमको परफॉर्मेंस रीड करना है, कंपनी का फंडामेंटल रीड करना है।